गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी सुबह के 4:32 हो चुके हैं और दिन है आज 27 मई 2025। गाड़ी हमारी रेडी चुकी है, बच्चे रेडी हैं, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली से यमुनोत्री, गंगोत्री और ऐसे करते हुए फिर वापस आएंगे। ठीक है, तो हमारी यात्रा शुरू हो जाती है दिल्ली से गंगोत्री की। गाड़ी रेडी है, गेट रेडी है, बच्चे रेडी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज देहरादून एक्सप्रेस वे कितना टाइम लेता है यहाँ से देहरादून पहुँचने में। तो जी मीटर भी अब 0 कर लेते हैं। इसको करा 0, ट्रिप भी इसको भी करा 0। तो अभी देखते हैं कि ये कितने किलोमीटर चलती है। तो रेडी हैं, निकलते निकलते अब सुबह के लगभग 5 ही बज गए हैं, 4:36 हो गए हैं इनफैक्ट। बच्चे रेडी हैं, पीछे बेड बना दिया है। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली से, प्रस्थान करते हैं यमुनोत्री की ओर। टारगेट हमारा रहेगा यहाँ से देहरादून हाईवे पकड़ के और करीब देहरादून पहुँचना है यहाँ से लगभग 8 बजे तक। उसके बाद मसूरी की पहाड़ियों से होते हुए सुवाखोली होते हुए उत्तरकाशी उतरना। उत्तरकाशी से फिर हम निकलेंगे अपना आगे दरासू बैंड, दरासू बैंड से बड़कोट बैंड, बड़कोट बैंड से लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट हमारा जो स्टे होगा वो होगा जानकी चट्टी में। तो देखते हैं कैसी रहती है यात्रा। तो 39 लीटर्स डीजल आया है। तो देखते हैं गाड़ी एवरेज भी क्या देती है और कितने का डीजल लगता है हमारी ट्रिप में, ये भी बताएंगे, है ना। बाकी पेमेंट करके आगे निकलते हैं। यहाँ से देहरादून है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 8 AM इन द मॉर्निंग। तो गाड़ी के इसके टायरों में हवा भरवानी है, हवा शायद थोड़ी कम लग रही है, बस पेट्रोल पंप मिल जाए हाईवे पे चढ़ने से पहले। जो चाचा गाड़ी लेके जा रहे हैं, अरे चाचा खास मेट्रो स्टेशन के पास। यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है और लेफ्ट लेके अपने को चढ़ाएगा देहरादून एक्सप्रेस वे के ऊपर। ये जो हमें दिख रहा है ना ऊपर, ये है देहरादून एक्सप्रेस वे, ये दिस वन। अब यहाँ से अब इसके ऊपर चढ़ना है अपने को। पहले बंद होता था ना, अब यहाँ से अपने को ये चढ़ाएगा एक्सप्रेस वे पे। तो यहाँ से मैप दिखा रहा है 209 किलोमीटर्स, टाइम बता रहा है 2 घंटे 48 मिनट। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 8:03। तो जी ये अब हम देहरादून एक्सप्रेस वे पर चढ़ने वाले हैं। टाइम हो गया है 5:19। घर से हमारे पड़ा है एग्जैक्ट 32 किलोमीटर्स। और ये हो गई हमारी एंट्री देहरादून एक्सप्रेस वे पे। वेरी गुड, पहुंच गए। ओनली एंट्री, एग्जिट इन देहरादून। अब देखते हैं कितना टाइम है। तो हियर वी गो। पहला टोल आ गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पे और ये टोल है हमारा लोनी टोल प्लाजा। टाइम हो गया 5:23।
204 किलोमीटर ओवर, तो कोई टेंशन नहीं है। एवरेज कॉस्ट पर टोल 15 रुपये आती है, अभी वही कराएं। ये देखो, और ये तो वो है टोल फ्री हो गया, इसमें वो नहीं है बैरियर, वो बैरियर नहीं है इसमें। हाँ वैसे रीड कर लेगा, लड़का जी तो बोल रहे सारे हटा दूंगा, इसमें वो बैरियर नहीं है इसमें, अपने आप वो स्कैनर लगे हुए हैं, रीड कर लेगा। और बाई चांस मान लो किसी में नहीं होता तो क्या करेगा, सारे वैसे भी वो कर लेगा, बैंक अकाउंट में डेबिट मारेंगे सीधा, व्हीकल से आधार कार्ड लिंक है, आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है, बैंक में पैसे उड़ा दो। तो अब जी सेकंड टोल आ गया अपने पास, और यहीं पे हमें मिलने वाले हैं हमारी ट्रिप के साथी। देखते हैं मिलवाते हैं, और देखिए सूरज देखे क्या बढ़िया निकल चुका है। लुक एट दिस, क्या सूरज दिख रहा है वहाँ टोल के पास आपको मिलने वाला है। ये है बागपत का टोल। चलो बच्चों, बच्चों को तो ये देखिए, ये मेहमान है हमारे, हमारी जय बोलेगी। तो इस साल में एक बार मिलते हैं, तो इस बार 2 बार मिलेंगे। हेलो बच्चों, व्हाट्स योर नेम? नमस्ते। युविका। युविका, व्हाट इज योर नेम? तन्वी। तन्वी, अरे वाह बेटा, व्हाट इज योर नेम? तन्मय। तन्मय, आ जाओ। हेलो बेटे, हाउ आर यू? नमस्ते, ये भाभी जी है हमारी, ठीक है। हाँ आओ भाई, आओ बाहर। तो भैया आज के देखो ट्रिप के हमारे साथी सब लोग मिले। अच्छा कपड़े भी देखो इन्होंने मैचिंग के पहने हैं, तो सही है। बच्चों आओ, मिलो। ये हमारी बेटी है मुनमुन, आंटी नमस्ते करो। ये बेटा हिमांग, इनके साथ जाता हूँ देखो कांवड़ लेने हर साल ना, भैया के साथ। आप उठ गए पापा कहते? हाँ तो सोते सोते इनको बिठाया था। हेलो कर हेलो दीदी से भी करो वाले। तो आज की ट्रिप हमारी शुरू हो गई है, और हम हैं बागपत टोल पे, ठीक है। तो कितना टाइम लगा आपको? 15 मिनट? 25 मिनट भी लगे, 20 मिनट ही लगे यहाँ तक पहुँचने। हम तो 4:36 पे निकले थे घर से। मैं 5 बजे निकला हूँ, पेट्रोल डलवा के। हमने भी रास्ते में रुके, फिर गाड़ी में पेट्रोल फुल करा लिया था। तो बच्चों वेयर आर वी गोइंग नाउ? अभी तो देहरादून तक चलते हैं। देहरादून तक चलते हैं, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाते हैं। बीच में हरिद्वार आएगा? हरिद्वार आते हुए आएंगे बेटा। तो अभी हम यहाँ से पहुंचेंगे सीधे देहरादून। देहरादून से विल टेक मसूरी रोड पे फिर हम हिल्स के ऊपर ही ऊपर चलेंगे, ठीक है। हाँ ठंडा मौसम रहेगा। देहरादून पार कर देंगे। तो हमारी गाड़ी है, ये भाई साहब की गाड़ी है, तो अब साथ साथ चलेंगे। तो सफर में हमारे साथी मिल गए हैं विक्की जी, इनके साथ हम हर साल जाते हैं। तो जी बढ़िया है देहरादून हाईवे, है ना। तो स्पीड लिमिट है गाड़ियों के लिए 100, ट्रक्स के लिए लाइट गुड्स व्हीकल 60, हैवी गुड्स व्हीकल 80 km/h, और ये लेन भी डेडिकेट कर दी है। दिस द फास्टेस्ट लेन, मिड वन इज 80 एंड द लेफ्ट वन इज 60 km/h। बट हम लोग तो एसी में चलेंगे, 100 से ऊपर में गाड़ी नहीं चलाता आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बाकी सबको 2.5 घंटे में देहरादून पहुंचना है, हम पूरे 3 घंटे में पहुंचेंगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ बट लेकिन जिस हिसाब से हाईवे बना हुआ है तो बढ़िया लग रहा है, मतलब पहुंच जाएगा बंदा, अगर चलाएगा 100 की स्पीड में तो 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा। अभी देहरादून रह गया करीब 110 किलोमीटर फ्रॉम हियर, अपना है रीचिंग टाइम, तो पहुंच जाएंगे आराम से। अभी 6:27 हुए।
पास में उतरो ना सी। सो फ्रेंड्स, देहरादून रह गया है करीब 113 किलोमीटर्स। 6:28 हो चुकी है। हाईवे बढ़िया बना हुआ है, 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है अगर आप 120 मिनट में चलाओगे। मैं 100 टच कर रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ 80 से 100 के बीच में करीब गाड़ी की स्पीड रख रहा हूँ। सबको 2.5 घंटे में पहुँचना है, हम 2.25 घंटे में पहुँच जाएंगे और क्या होगा, 15 मिनट देर से। और साइड में बढ़िया खेत आ रहे हैं आपके दोनों तरफ, और गाड़ियाँ देखो सब भाग जा रही है। 2.5 घंटे में देहरादून पहुँच जाओगे। हल्की हल्की धूप निकलने लगी है और हमारा टारगेट है कि देहरादून में कुछ बची कुछ शॉपिंग करके सीधा हिल ड्राइव स्टार्ट। तो जी देखिए, एक और टोल प्लाजा आ गया है देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के ऊपर, फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून साइड। ये तीसरा टोल प्लाजा है और यहाँ से देहरादून रह जाता है करीब 72-73 किलोमीटर्स। तो अभी तक का तो रास्ता बहुत ही बढ़िया था, है ना, और सब भी बढ़िया चला। करीब 5:23 पे हम लोग इस पे चढ़े थे, 2 घंटे होने वाले हैं। और जो फर्स्ट टोल प्लाजा था वो तो बैरियर फ्री था, उसके बाद वालों में बूम बैरियर है। तो लेट्स गो, तीसरा टोल पड़ा है। और देहरादून में आके हम लोग गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाएंगे और पहाड़ों पे चढ़ने से पहले तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि इस हाईवे पे गाड़ी ने कितनी एवरेज दी है। ये क्यों लोग खड़े हैं भाई इतने सारे? ये क्या है? चाय पानी की दुकान है, चाय पानी। आड़ू कितने बड़े बड़े, आड़ू भाड़ू है पूरे, मैगी वगैरह लेके, मैगी, हाँ मैगी, चाय, हाँ टेबल लगा के मैगी बेचते हैं। हाँ, तो लोगों ने ठीक है सर ये। अच्छा, दूसरी बात, पूरे हाईवे के ऊपर एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, कोई स्टॉपेज ही नहीं है और कोई ढाबा ढूबा साला कुछ है ही नहीं। तो 2.5 घंटे में तुम पहुंच ही जाओगे, कुछ करने के लिए कुछ है ही नहीं, रुकने के लिए रुकोगे तो 2.5 घंटे में पहुंच ही जाओगे। कोई भाई आगे चलो। हाँ, तो बड़ी भीड़ लग रही है। मैं लगा मैं टॉयलेट वगैरह होगा, तो मुझे सब लगे मैं जुगाड़ में। ये देखो शिकरा अभी जस्ट क्रॉस द रोड। शिकरा एक शिकारी पक्षी होता है, सुबह सुबह और लेट इवनिंग उसका शिकार का टाइम होता है। बाज की प्रजाति होती है, देसी बाज बोल लो, नॉन माइग्रेटर। हाँ बच्चों, कैसे मजे आ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया। दूसरा बच्चा सो रहा है? हाँ, अब नींद नहीं आएगी, बस अब 1 घंटे के अंदर हम पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर देंगे, उसके बाद 1 घंटे बाद, है ना, फिर हम दरवाजे। हाँ, ये बात सो गए तो फिर क्या एंजॉय किया? सोना भी एक एंजॉयमेंट है। चाचू से पूछो अपने, है ना भाई। धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। थैंक यू, काइंडली विजिट अगेन। यस, वी विल विजिट अगेन डेफिनेटली। अच्छा, ये भी बढ़िया है, इस हाईवे पे 2.5 घंटा है, अपने आराम से सवारी बुक करो, सवेरे 10 बजे निकलो, 11, 12, 1, 2 बजे तक पहुंच गए आप। 2:30 बजे आपने अंदर गए, 7 बजे बाहर से निकले, 4, 11, 12 बजे तक बाहर। 12 घंटे में सवारी करके राजा जी नेशनल पार्क से आ सकते हो। क्या बड़ा वो बनाया है इन्होंने, देखो पूरा सर्कल करके। अब ये इनने हमारे को उतार दिया इससे नीचे, अभी लोकल उस पर ले आएगा क्या? अभी एक्सप्रेस में नहीं है ये तो पूरा ही जा रहा है, इसके आगे खत्म है ना, ये मुड़ के अब ये नीचे आ गया। अभी हाँ, तो अब ये भी तो एक्सप्रेस वे का ही पार्ट है ना, जो दिल्ली से आ रहा हो यहाँ पे आके अब ये इस पे मिल गया। ये भी कहीं और से आ रहा होगा ना, किसी और उससे भी कनेक्ट किया होगा उन्होंने, ये हो सकता है। इसने जो यहाँ से काटा है गोल चक्कर घुमा के और ये नीचे पिला दिया। अच्छा, तो भाई साहब ये देखिए, अब चौथा टोल आ चुका है
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। अब ये कौन सा टोल है हमें आइडिया नहीं है इसका नाम, बट दिस इज द फोर्थ वन। इसमें जाएंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाना मतलब मौत को बुलाना। ट्रैफिक डायरेक्टोरेट यूपी। तो अभी हम यूपी में ही है, अच्छी बात है वैसे तो। चलो भाई हमारा ना स्कैन कर दे। ये कौन सी गन लेके बैठा है हाथ में, देखो ना। बाबर एक एक करने के निकल के आएगा गन लेकर। हाँ, जिसका स्कैन नहीं करता होगा ना नॉर्मल, तो उसके यहाँ से करता होगा, अदरवाइज तो स्कैनर लगेगा। ये लगा हुआ, इन्हें नंबर नोट किया, ये रीड किया, हमारा तो हो गया। हाँ भैया आप साफ करके लाए घर से गाड़ी, उसको धूल जम रही थी। गाड़ी अब अंदर खड़ी होती है ना तो साफ रहती है, निकल में निकल गए। अब अंकल जा रहे हैं आगे, हैं पीछे आ गए। अच्छा हाँ पीछे आ रहे हैं। नहीं इससे क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, अंकल बोलते चलाते हैं। उसके साथ में ये वो जानबूझ के धीरे चला रहे हो, वो बोलेंगे इतनी स्लो है, मैं नहीं चलाता हूँ। बाइक में भी बहुत तेज चलाते हैं, आगे 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 भागते हैं। हमारी गाड़ी बाइक सबसे आगे होती है, हम कवर लेने जाते हैं तो। हाँ है तो वहाँ वो ड्राइव करते हैं, मैं पीछे बैठ। हमने भी गोली बनानी है, अब मजा आएगा पहाड़ पे, तब रियल व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव का फर्क पता चलेगा। तो यहाँ से जी मसूरी 84, देहरादून 45 रह गया बस। यस 50 मिनट्स भाई साहब पहुँच जाएंगे हम तो। 8 बजे तक लगा दे तो आराम से चल रहे हम तो। 80-90 अगर वो 100 की स्पीड में चलते तो लग जाते, मतलब 2.5 घंटे हैं। सही कह रहे मोदी जी, जो बोलते हैं भाई बहनों। चल भाई ज़ैन देखो जरा कितनी पुरानी है, ज़ैन एलेक्स। वीडियो ऑफ क्यों हो जाती है इसके अंदर, पता नहीं। टाइमिंग तो नहीं फिक्स करना। समझ गया, ये देखो अब फिर चल गया। बढ़िया अपना बंदा ये चल गया। चलता नहीं है वो, आपको रिवाइव करता है। हैं? चल थोड़ी रहा है वो। नो इट इज रिकॉर्डिंग। वो रिवाइव कर रहा है। क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है? रिकॉर्डिंग कर रहा है भाई। रिकॉर्डिंग करता है। हाँ, वो जो झटका लग रहा है ना इसमें, तो नीचे वो बटन दब रहा है इसका। तो इसको इस साइड कर लो ना फिर। हाँ तो देखता ऑफ हूँ, का बटन दबाओ। रिवर्स कर। रिवर्स करके देखता हूँ जरा इसको। अब अगर आप रिवर्स कर देते तो वो ऑफ का बटन बार बार दबाएगा। नहीं ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ करने को थोड़ी सी प्रेस की उसकी जरूरत पड़ती है। देखता हूँ एक बार। ये देखो साथ आगे ये गड्डी आराम से। अब आएगी मॉन रेंज। पापा हाँ उनके तो सारे बच्चे सो गए। हाँ देखो ना पूरी गाड़ी पीछे खाली लगी हुई है। हाँ टांग ही दिख रही है बस। है बाबा। हाँ अरे यार हाथ तो थोड़ा सा 1 किलो। हाँ। तो अब ये 5वां टोल आ रहा है। देहरादून तो क्या है, हमारे पास एनुअल पास है। और क्या आएगा जी, ये ही आ रहा है, सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। क्यों लगा वहाँ पे गिर रहा है। हाँ कौन सा सामान गिर रहा है? कट्टे गिरे हैं। तो बंद करके रखा था हाँ बस। ये हो गया भाई। इनकी गाड़ी है भाई। हाँ टोल नहीं चल रहा क्या? पापा। हाँ बेटा। शिवालिक वन प्रभाग आरक्षित वन क्षेत्र। सहारनपुर। तो हाँ तो अभी ये सहारनपुर पड़ जाएगा। नाउ दिस इज अ जंगल एरिया, हाँ बेटा। वाइल्ड लाइफ एरिया, नो हॉकिंग जोन। देखो अब इन्होंने यहाँ लगा दिया है वो, हाँ वरना आराम से
ऊपर से देख लेते लेपर्ड। ये शीट लगा दी है इन्होंने, यहीं से लेपर्ड दिख जाता। पेड़ भी तो है, लेपर्ड दिख जाता। अरे पेड़ पे तो बैठा होता, ऊपर से देख लेता वो, यहीं पर खड़ा तो यहीं से ले लेता। ऊपर से आगे वो। लेने की बात नहीं है, वो हाँ। यहाँ पूछता था। हाँ, तो जी पहले हमारे पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं देहरादून के, ठीक है। और ये लेपर्ड, हमारे 2 छोटे लेपर्ड शैतानी कर रहे हैं पीछे बैठ के, पेड़ पूजा जो कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो अभी हम बस देहरादून में और एंटर करने वाले हैं, 25 किलोमीटर ये। और नीचे हमारे राजा जी नेशनल पार्क की मोहान रेंज चल रही है। दिस इज वाइल्ड लाइफ एरिया, देखिए बोर्ड भी दिख रहा है अपने को वाइल्ड लाइफ एरिया का। ये फ्लाईओवर बंद था पहले, है ना, जो कि लास्ट पैच जो खुला है, अब नीचे से आते थे और यहीं पर लेपर्ड की साइटिंग होती है। कोशिश करेंगे आते हुए, अगर लेपर्ड ये लाइसेंस नहीं है अपने पास, परमिट जिसको बोलते हैं, परमिट सारे बुक हो गए, वरना परमिट बुक करा के इस रेंज में तो लेपर्ड की साइटिंग ऑलमोस्ट गारंटेड मिल ही जाती है। कोई बात नहीं, अभी दिखाते हैं, क्या पता लेपर्ड जंगल में हमें वैसे ही मिल जाए। तो और 1 आध घंटे में हम लोग बस पहाड़ों में एंटर करने वाले हैं। 24 किलोमीटर मोर, 24 क्या, मेरे ख्याल से वो तो 24 किलोमीटर मेन देहरादून सिटी है, ठीक है, जो बस अड्डा होगा। हमने तो अभी ये 10-12 होगा 20 घंटे में पूरा किया है। नाम खुलाने के बाद यहाँ पे जी टनल आ गई, टनल देखो क्या बढ़िया टनल है। बकरी बोल जा रहा है बाइक पे। बाइक तो उतरी, हाँ। क्या बात है। हाँ, कल बकरीद है भाई। अच्छा डिक्लेयर कल की छुट्टी कर दी है। हाँ, हाँ 27 से 22 की कर दी है छुट्टी। चांद ने दिखा होगा ना, हाँ ये भी तो बात। चांद का तो चक्कर है, बकरीद चांद के हिसाब से होती है, उस हिसाब से। हाँ 28 की कर दी है छुट्टी। तो जी उत्तराखंड में आपका आगमन हो चुका है। तो अभी हमने उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर लिया है और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से रेलवे स्टेशन है 8 किलोमीटर, ठीक है। बस अड्डा भी 8 किलोमीटर, दोनों 8-8 किलोमीटर एक साथ ही है क्या? 3 और 8 है। 3 और 8 है। ISBT 3 किलोमीटर से रेलवे स्टेशन है। ओके, तो हम देहरादून में एंटर हो गए हैं। तो पूरा अपना जिस टाइम के हिसाब से चले थे उसी टाइम से, तो भैया 2.5 घंटे में पहुंच सकते हो। अब देखो पेड़ पौधे भी अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से पेट्रोल भरवाएंगे, हवा भरवाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी एग्जैक्टली 8 बजे हैं और हम लोग देहरादून सिटी में एंटर कर चुके हैं, राइट। हम घर से चले थे 4:36 4:36 भी देखा जाए तो 3.5 घंटा है, 6, 7, 8, हाँ, तो 3.5 घंटे के अंदर 3.5 का घंटा बोले। उसमें भी ये है कि अपने घर से, हमारे घर से, उत्तम नगर से और सिग्नेचर ब्रिज पहुंच के देहरादून हाईवे पे कनेक्ट करने में ही लगभग 1 घंटा लग गया था। 1 घंटा नहीं, 45 मिनट लगे थे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं देहरादून में। यहाँ पे आके जरा पेट्रोल गाड़ी में डलवा लेते हैं, डीजल देखें कितना आता है, तो इससे एवरेज का भी आइडिया लगेगा कि दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे के ऊपर गाड़ी ने हमारी कितनी एवरेज दी है। लगभग 250 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो अभी तक देखो 11 लीटर पेट्रोल आ चुका है, 11 लीटर डीजल, सॉरी। अच्छे से भरवाएंगे अंदर तक इसको। तो ये टोटल है 14 लीटर लगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा दिल्ली से गंगोत्री यमुनोत्री की हमारी यात्रा का पहला पड़ाव, जो कि देहरादून था। देहरादून पहुंचने के लिए हम लोगों ने देहरादून एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल किया फर्स्ट टाइम, जब पूरा खुलने के बाद।
पहले भी हम 2-3 बार जा चुके हैं, लेकिन वो पैचेस में था तो टाइम लगता था उसमें। तो हमने ये पूरा सफ़र, हम उत्तम नगर में रहते हैं वेस्ट दिल्ली में, तो वहाँ से देहरादून करीब पड़ता है 241 किलोमीटर्स, और जिसको पूरा करने में हमें लगे लगभग 3.25 घंटे। और क्योंकि हमने 80-90 की स्पीड से गाड़ी चलाई थी तो इसलिए हमारे को इतना टाइम लगा, लेकिन अगर आप 100, 110, 120 भी चलाते हो तो 2.5 घंटे में यस पहुँच सकते हैं। हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है। और जहाँ तक रही फ्यूल इकोनॉमी की बात, तो करीब 220 किलोमीटर जो हमने टैंक टू टैंक फ्यूल एवरेज चेक किया था अपना माइलेज, तो उसके अंदर करीब 15 की एवरेज निकल के आई है हमारी गाड़ी की। और हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी गाड़ी की शायद ज़्यादा एवरेज निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, यात्रा का अगला पड़ाव जो अब शुरू होने वाला है वो टोटली हिल ड्राइव होने वाला है। अब यहाँ से मसूरी से हम लोग पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट करेंगे, और पहाड़ पे ये रिवर्स होगा। पहाड़ पे डीजल की गाड़ी की एवरेज ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल कार। तो देखते हैं पहाड़ पे अपने को क्या माइलेज मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं नितिन कुमार मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।